वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे इतिहास में मध्यकालीन भारत आज जानेंगे। जैसे कि बता दें आप लोगों को, एक ही वीडियो में 3 टॉपिक पढ़ेंगे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण और सल्तनत काल जो कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक जानेंगे, और विजयनगर साम्राज्य भी जानेंगे लास्ट में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तीन तीन टॉपिक एक ही वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे, और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, तभी मालूम चलेगा। तो आते हैं मध्यकालीन भारत पर। पहला टॉपिक, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो देखेंगे क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो 711 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट आएंगे, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 711 ईस्वी में। ठीक है ना। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंधु की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में हुई थी। अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो तुर्कों ने ही किया था। और गजनवी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अल्पतगीन था। और आएंगे नेक्स्ट क्या है, और हाँ ये भी एक देख लीजिए, मोहम्मद बिन महमूद गजनवी का राज दरबारी इतिहास कौन था? तो उतबी उतबी था। शहनामा के लेखक कौन था? तो फिरदौसी। ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखें। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल बुरूनी था, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला एक प्रसिद्ध एक इतिहासकार था ये। और जैसे कि नेक्स्ट देखेंगे, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बुरूनी था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? जो कि महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? जो कि 17 बार किया था। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, महमूद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में तक। ठीक है। और जैसे कि देख लेते हैं ये क्या है नॉलेज, कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था, जो कि चंदावर फिरोजाबाद जिले में स्थित है। कोई खास नहीं था। और आएंगे नेक्स्ट, जैसे कि क्या है, वह युद्ध जिसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है। और नेक्स्ट जानेंगे, और ये देख लीजिए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी की। ठीक है। और आएंगे नेक्स्ट क्या है, और हाँ एक प्रश्न क्या बनता है जो कि अभी हाल ही एग्जाम में आया था एनटीपीसी में, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? देखिए द्वितीय युद्ध की बात कही गई है। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जो कि जीत किसकी हुई थी? तो जो कि जीत पृथ्वीराज चौहान की ही हुई थी। ठीक है। दूसरे में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी, धोखा हो गया था। और आएंगे नेक्स्ट क्या है, और ये जान लेते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, जो कि दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था। चलो आते हैं नेक्स्ट क्या है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी। आते हैं नेक्स्ट क्या है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बुरूनी ने किस की रचना की? जो कि किताब उल हिंद की। ठीक है। तो
बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, एक लाइक जरूर बनता है ना, तो लाइक कर दिया करो। तो और आते हैं, नेक्स्ट क्या है, महमूद गजनवी के भारत, ये कटिंग है, चलो देख लेते हैं, बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये क्या है, भारत, महमूद गजनवी के भारत, ठीक है, पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था। तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, यह एक उद्देश्य था महमूद गजनवी का, जो कि भारत में। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी, यही जो बताया था अभी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसने विरुद्ध किया था, तो जाटों के, ठीक है। और जाटों के, महमूद गजनवी किस वंश का था, तो यामनी वंश का था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया, तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया है, जो कि लाहौर। और आते हैं, नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन का द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया, तो किसने किसको किया, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। 11वीं सदी के भारत पर आगदर्पण किसे कहा जाता है, किताब उल हिंद को। अच्छा, आते हैं, वहिंद का युद्ध 1008 ईस्वी से लेकर 9 ईस्वी तक किनके बीच लड़ा गया था, तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था 1 साल तक, ठीक है। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, तो सोलंकी शासक था, जो कि भीम सेकंड था। और आते हैं, क्या है, अब आते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जाना। अब आते हैं सल्तनत काल, ठीक है। देखो, जो भी टॉपिक होगा, एक ही टॉपिक के प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को। अब अभी तक देख रहे थे भारत पर मुस्लिम आक्रमण, अब सल्तनत काल के प्रश्न देखेंगे। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक जानेंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के राज दरबारी भाषा थी, जो कि दरबारी भाषा थी, तो फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिकंदर लोदी के। वह दिल्ली के सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो कि एक प्रश्न अभी हमने बताया था आप लोगों को, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए विश्वसनीय जनरल एक छोड़कर गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तो और आते हैं, क्या है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा, यही कुतुबुद्दीन ऐबक को। और नेक्स्ट आएंगे, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की थी। और बताना है आप लोग, कमेंट करना है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, ठीक है। तो और आते हैं, क्या है, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ महिला का अपना पति की चिंता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया था, तो इब्न बतूता। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी, तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये लाखों का दान किया करता था, इसलिए लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। 13वीं सदी के सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो खान। अच्छा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। चलो और आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। अच्छा, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, तो कल्लर। वह रोमन सम्राट कौन था
जो कि अगस्टस की भांति सावधान कि दूसरों की तरफ शक्तिशाली ना लगे और दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोल लोदी का था। किसने शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो देख पा रहे होंगे एक ही टॉपिक के पूरे प्रश्न आप लोगों को सामने आ रहे हैं। तो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर किया करो कि अच्छा लगता है। ठीक है, और देखेंगे सन 1329 ईस्वी में के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जो कि टोकन करेंसी प्रचलित की? तो प्रचलित की तो मोहम्मद बिन तुगलक। और देखेंगे दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। अच्छा, इनाम भूमि किसे दिया जाता है था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अच्छा, दिल्ली पर राज करने वाले उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासक थी तो रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का एक प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब जैसे कि और आते हैं, क्या है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? तो कुतुब मीनार का था। और दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्या है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। और भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये एक अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये आप लोग याद रखना, जैसे बाजार से नियंत्रण रखने वाला, ठीक है, तो अलाउद्दीन ही खिलजी था। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है एग्जाम में, तो उसको आप लोग याद रखना। बाजार से संबंधित आए तो अलाउद्दीन खिलजी। राज संबंधों में उलेमा का दखल का विरोधी किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अर्थात दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक, और हाँ, और देख लेते हैं, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो खिज खां सैयद के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी था, जो कि गुलरुखी के उपनाम कविताएं लिखा करता था। बहुत शानदार प्रश्न है ये। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों को आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्रता वर्णी ने यह कथन के सुल्तान ने कहा था के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, सल्तनत काल भू राजस्व अधिकारी था सर्वोत्तम तो चौधरी। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, जो कि लाख बख्श भी इसे कहा जाता है, लाखों का दान किया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक नामक तुर्क जनजाति का वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। ठीक है, अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो अजमेर राजस्थान में स्थित है। पहले ये संस्कृत विद्यालय था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर मस्जिद बनवाया था। सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मृत्यु हुई? तो वही चौगान क्रीड़ा खेलते समय हो गई थी। ठीक है, और अश्व से गिरने की मृत्यु हो गई थी। चौगान आधुनिक पोलो की भात का खेल था। ठीक है, अच्छा, ये बताएं किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में विकसित किया था? तो इल्तुमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए? तो नियमित सिक्के जारी तथा दिल्ली
को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। और जैसे कि नॉलेज के बारे में देख लेते हैं, इससे प्रश्न देखिए कैसा घुमा के पूछता है। जैसे कि दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, ठीक है ना। और इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। और सल्तनत युग के महत्वपूर्ण 2 सिक्के थे, कौन कौन? चांदी का टका और तांबे का जितल। उसी ने प्रारंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। तो ये प्रश्न में क्या याद रखना कि सल्तनत युग के सिक्के कौन कौन थे? तो चांदी का सिक्का एक टका था और तांबे का जीतल था। ठीक है, देखो चांदी का टका था, टका से चांदी, और तांबे का जीतल था, जीतना एक तांबा। ठीक है, तो याद हो रहा होगा आप लोगों को। तो देखते हैं और